जय मसीह की दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी और बहुत गंभीर है, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे एपिस्टेन फाइल के बारे में, तो साथ ही देखेंगे कि बाइबल इस तरह के पाप के बारे में क्या कहती है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमसे छुपाया जाता है, लेकिन एक दिन सच सामने आता ही है। और बाइबल पहले से कहती है कि परमेश्वर न्यायी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बाइबल का बहुत ही शक्तिशाली है जो एपिस्टेन फाइल से जो जाते जुड़ी है उन्हीं के हिसाब से जो वचन है तो मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तु से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वो प्राणी मेरे सामने से नाश किए जाएंगे। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेश हो, वो मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र ही की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। जो लोट के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसकी भी या स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए 5 और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु से को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, ये किसी ऐसे मनुष्य को छुए किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसकी भी लग सकती है। आमीन दोस्तों। तो ये परमेश्वर का 6 तक मैंने पढ़ा वचन, तो यही वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि हर पाप से पाप ही होता है। तो हम अगले पन्ने में चलते हैं। ये उसे कहे कि इस्राएल में से वो इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वो निश्चय ही मारा डाल जाएगा और जनता उसको पथराव करे। आमीन। तो दोस्तों परमेश्वर कहते हैं कि पथराव करे जो मोलेक को अपना बच्चा बलिदान देते हैं इसके लिए। तो आगे चलते हैं। जो लोग मासूमों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बच्चों को गलत रास्ते में धकेलते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा होता है। आमीन दोस्तों। हम आगे चलेंगे अभी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मोलेक कौन था। मोलेक एक झूठा देवता था। पुराने समय में कुछ लोग अपने बच्चों को बलिदान कर देते थे, मतलब मासूम बच्चे को बर्बाद कर देते थे। आज के समय में ये बात बलिदान के रूप में नहीं होती है, लेकिन आज भी दुनिया में कुछ लोग बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं, उनको छीन लेते हैं। और बाइबल साफ कहती है ऐसा करने वाले के लिए परमेश्वर का न्याय है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आते हैं एपिस्टेन पर। जेफरी एपिस्टेन एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े लोगों से बताए जाते हैं। वो पावर और मनी के सर्कल में था। तो फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे कि वो मासूम लड़कियों को गलत कामों में फंसाया था, और इसी के केस की वजह से दुनिया में एपिस्टेन फाइल नाम सामने आया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों एपिस्टेन फाइल आप बोलोगे कि क्या है, तो हम आप एपिस्टेन फाइल का मतलब आपको समझ। एपिस्टेन फाइल एक मतलब केस जुड़ी फाइल है। कोर्ट डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेट डिटेल, कनेक्शंस और नेम्स, प्राइवेट लॉग्स जैसी बातें। बहुत लोग मानते हैं कि इन फाइलों में दुनिया की बहुत ही बड़ी सच्चाई छुपी है, और लोग यही कहते हैं कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट आता है। बाइबल कहती है कि कोई भी पाप हमेशा छुपा नहीं रह सकता, चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा हो, कैलिब्रेशन हो, परमेश्वर की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं हम जो चाहे करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाइबल हमें सिखाती है मासूमों के खिलाफ होने वाला पाप सबसे बड़ा पाप है। और व्यवस्था 20:2 का संदेश ये है, परमेश्वर मासूमों के लिए न्याय करता है। तो हम तरीकों से होता है, 3 तरीकों से होता है परमेश्वर का न्याय। तो 1, सच सामने आता है। एक सामने आता है जो लोग छुपाते हैं वो एक्सपेक्ट होते हैं। 2, लोगों की
आंखें खुलती है, जो लोग पहले ब्लाइंड थे उन्हें समझ आता है। 3 दोस्तों, परमेश्वर का समय आता है, कई बार देर होती है लेकिन न्याय होता है। ह्यूस्टन केस में भी दुनिया ने देखा, जो बातें सालों से छुपी थी वो धीरे धीरे बाहर आई। दोस्तों, आज मैं हर इंसान को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान, बच्चे, लड़कियाँ या मासूमों के साथ गलत काम करते हैं तो याद रखना, परमेश्वर देख रहा, न्याय सच्चा है। लेविया 22 सिर्फ एक ब्रेस नहीं है, ये परमेश्वर की दोस्तों ये एक उम्मीद भी है। अगर कोई इंसान पाप में फंस गया है, अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर है, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है तौबा करे और जीवन बदले। यीशु मसीह अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे टॉपिक पर बाइबल ट्रुथ रिलेटिव की वीडियो बनाए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट, सत्य सामने आएगा। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे। मिलते हैं, बाय। आमीन।